अस्सलाम वालेकुम। इसी तरीके से हम आज डिस्कस करेंगे कि 10 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है ये किस जगह पर लग सकता है, किन एरियाज़ में ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जैसा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जितने भी हैं, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर यही कहता हूँ कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उन जगहों पर लगना चाहिए जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती, क्योंकि लोड शेडिंग अगर होगी तो सिस्टम बंद हो जाएगा और ये सिस्टम डायरेक्टली उसी वक्त तक चलता है जब ग्रिड आ रहा हो और सूरज अवेलेबल हो। इन दोनों की एक की भी एब्सेंस होगी तो सिस्टम बंद हो जाता है। अब 10 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो उन घरों में लग सकता है जिनका सैंक्शन लोड कम से कम 7 किलोवाट है और जिनके घरों का जो साइज है वो कम से कम 14 मरले या 350 स्क्वायर यार्ड, या इसी तरीके से आपको अल्टीमेटली ये सैंक्शन लोड जो है वो देखना पड़ेगा कि आपके बिल के ऊपर आपका सैंक्शन लोड कितना है। अगर वो कम है तो आपको इंक्रीज करवाना पड़ेगा और इंक्रीज कराने के बाद ही आप अपना 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है 1200 यूनिट महीने के एज एन एवरेज बनाता है क्रॉस ईयर। अगर हम 12 महीने का मीन निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं, तो आपको 1200 यूनिट्स मिलते हैं। 1200 यूनिट्स जो हैं वो आप अगर उनकी आप ऑफ आवर्स से भी कंसिडर करें प्राइस, तो एक अच्छा खासा आपको मंथली आरओआई मिलता है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो ये टोटल इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 2.5 साल में आपको आरओआई, इस वक्त तो बहुत सस्ता है सिस्टम, तो आपको फ़ायदा देता है और जल्दी आरओआई कंप्लीट हो जाती है और फिर ये 20 साल तक चल सकती है, डिपेंड करता है। और इसी सूरत में अच्छा देखें, ये जो आपको मैंने यूनिट्स बताए हैं 1200 यूनिट्स, ये इन किन घरों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? उन घरों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन घरों का जो यूनिट्स हैं 900 यूनिट्स जो है वो कंजम्पशन है उनकी, और 300 यूनिट्स आप बफर रखें, उन उस चीज़ का बफर रखें, यानी कि आपको पीक आवर्स का यूनिट महंगा पड़ता है, रात में जो आप यूनिट्स लेते हैं वो महंगा होता है। इसी तरीके से आपकी अगर बाय बैक जो है, यानी आपसे जो ग्रिड परचेज किया जा रहा है, यूनिट जो परचेज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक, उसकी प्राइस अगर आपको आईपीसी डिस्कोस या जो भी टाउन है वो आपको कम देता है, तो ऐसी सूरत में आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। ऐसी सूरत में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप उसको अपने बिल को ज़ीरो कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा 1200 यूनिट्स को ही कंसिडर करेंगे तो फिर आप जहन में रखें कि आपका बिल 30 से 40% आजकल, जो कि बायबैक की रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा वेरी कर चुके हैं, कम हो चुके हैं, और इसी तरीके से पीक आवर्स का जो आवर्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं। तो आपको ये डेफिनेटली चीज़ें कंसीडर करनी है 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते वक्त। तो ये थी पूरी 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से। लेकिन कुछ जगहों पर अगर आप चाहते हैं कि 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को हम कम्प्लीटली फुली यूटिलाइज करें और इसका अच्छा आरओआई लें, तो ऐसी सूरत में हम अपने कस्टमर्स को हाइब्रिड सिस्टम का मशवरा देते हैं। हाइब्रिड सिस्टम के हवाले से जो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट पेजेस पर मौजूद है। आप हाइब्रिड सिस्टम का जितने भी किलोवाट आप पसंद करते हैं, लगवाना चाहते हैं, तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम के उन पेजेस पर जाके हमारी वीडियोस मुलाहिजा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।